नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश आज के प्रमुख हलचल। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा विकासखंड गोपद बनास एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, खाद्य विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर द्वारा विभिन्न शिकायतकर्ताओं से फोन पर संपर्क कर उनसे निराकरण की स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त की। सीएम हेल्पलाइन में 10 शिकायतों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कलेक्टर द्वारा अभियान चलाकर शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक शिकायतकर्ता से संपर्क कर शिकायतों की जानकारी प्राप्त करें तथा नियमानुसार कार्यवाही कर उनका संतुष्टिकारक निराकरण दर्ज कराएं। कलेक्टर ने समाधान में चयनित विषयों हितग्राही मूलक योजना से संबंधित शिकायत तथा 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा, पीएम किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त, पात्रता पर्ची, प्रसूति सहायता योजना आदि से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किया जाना चाहिए। हितग्राहियों को अपने वैध कामों के लिए अनावश्यक भटकना नहीं पड़े। कलेक्टर श्री चौधरी ने शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर सचिव बिंदुआ, सचिव बढ़ौरा, पटवारी विप्रोहर, जिला चिकित्सालय में पदस्थ संविदा अकाउंटेंट के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उपखंड अधिकारी गोपद बनास सुरेश गोखले, जिला पूर्ति अधिकारी आशुतोष तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजीव गुप्ता, आरएमओ डॉक्टर लक्ष्मण पटेल, नायब तहसीलदार सौरभ मिश्रा, दीपेंद्र तिवारी, जिला प्रबंधक लोक सेवा जितेंद्र तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सागर में हुए गोलीकांड की घटना से जहां पूरा देश सकते में है, वहीं दूसरी ओर इस घटना ने बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए समाज के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। गत 2 सितंबर को पगारा रोड शास्त्री वार्ड जिला सागर में उस समय हड़कंप मच गया जब कुमारी पूनम की सरवानी पिता मनीष की सरवानी की आरोपी रोहित राजपूत ने एक तरफा प्यार में शादी से मना करने पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी के इस जघन्य अपराध में आरोपी की मां और बहन ने भी पूरा साथ दिया। इस दुखद घटना में पूनम के सरवानी के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पूनम की मां और पूनम के भाई को भी गंभीर चोटें आई हैं। सागर में हुई इस जघन्य हत्याकांड को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में केसरवानी वैश्य समाज में आक्रोश व्याप्त है। 3 सितंबर को सीधी शहर में केसरवानी वैश्य समाज सीधी द्वारा उक्त जघन्य हत्याकांड के विरोध में मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी को सौंपकर मृतक के परिजन को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि दिलाए जाने, आरोपी और इस जघन्य हत्याकांड में शामिल उनकी मां और बहन को तत्काल गिरफ्तार कर उनको मृत्युदंड की सजा सुनिश्चित कराए जाने की मांग की है। जिले के कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद केसरवानी वैश्य समाज के भोला प्रसाद गुप्ता, रवि केसरी, पूर्व आलोक केसरी, गोपाल प्रसाद गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष अंजू केसरी, बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष पूनम सोनी ने मीडिया को इस जघन्य हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना दोहराई जाएं, इसके लिए आरोपी को तत्काल कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सागर में हमारे समाज की बेटी के साथ में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना विगत दिनों घटित हुई और हमारा समाज सब उस घटना की घोर निंदा करता है और हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं और हमारा समाज पूरे प्रदेश में इस घटना से बहुत ज़्यादा आंदोलित है, बहुत ज़्यादा चिंतित है। हम ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिलाने और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हैं। हमने 48 घंटे का समय पूरे प्रदेश में ज्ञापन के माध्यम से सौंपा है कि 48 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी किसी भी सूरत में होनी चाहिए। यदि 48 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जाता तो हमारा समाज पूरे प्रदेश में एक जन आंदोलन तैयार करेगा, खड़ा करेगा और आरोपी को किसी भी सूरत में सज़ा दिलाने के लिए भरसक प्रयास करेगा। ये जो है हम लोगों को जैसे तत्काल पता चला है वैसे हम लोगों ने इसमें प्रक्रिया शुरू कर दिया है और ज्ञापन के माध्यम से श्रीमान कलेक्टर साहब को अपना अनुरोध व्यक्त किया है। तो आगे हम चाहते हैं कि अभी सागर में हुआ है, कहीं ये अन्य ज़िलों में ना हो, इसके लिए प्रशासन जो है मुफ्त इसको कार्रवाई करे जिससे हर जगह मतलब सुरक्षित हो जाए। आज हम लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया है और सागर में रहने वाली पूनम की सरवानी के साथ जो हत्या की गई है उसी के संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और माननीय प्रशासन से ये निवेदन है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ करके कठोर से कठोर दंड दिया जाए जिससे आने वाले समय में किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। धन्यवाद। आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस घटना पे?
आज हम सब लोगों ने हमारे वैश्य समाज में बहुत बड़ी घटना घटित हुई है, तो हम सब लोग ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है और जिला प्रशासन से, प्रदेश प्रशासन से सबसे यही मांग है कि जो आरोपी है जल्द से जल्द उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो पूनम के कातिल है उसे पूनम को इंसाफ मिले और उसके आरोपियों को सज़ा दी जाए। और जैसे कि हमारे माननीय कलेक्टर सर ने अभी कहा है कि जो आजकल की जनरेशन है उसमें बच्चे जो मोबाइल चलाकर एकदम अकेले अपने आप को मतलब अकेला महसूस करते हैं, तो पेरेंट्स से भी ये वो है कि बच्चों से अपना जो है तो मोबाइल से बाहर निकलकर थोड़ा संवाद बच्चों से भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बच्चों से बराबर संवाद करेंगे, बच्चों के अपने निगरानी में रखेंगे तो शायद ऐसी घटनाएं कम हो। इसलिए आज हम सब लोग इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। ज्ञापन सौंपने में प्रेमचंद गुप्ता, जिलाध्यक्ष सर्वानी समाज इकाई सीधी, गोरा गुप्ता, सुरेश गुप्ता, आलोक केशरी, हितेश गुप्ता, दिनेश गुप्ता, गोपाल गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, राम गोपाल गुप्ता, सत्यनारायण गुप्ता, रवि केशरी, मोहन लाल गुप्ता, अशोक सेठ, अंजू केसरी, पूनम सोनी, कंचन गुप्ता, शशि गुप्ता सहित समाज के अन्य जन उपस्थित रहे। 2 सितंबर की रात्रि सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र के पैपखरा गांव में क्रेशर प्लांट में काम करते समय हादसा हो गया, जिसमें प्लांट के डेक की मिट्टी धंसने से उसमें काम कर रहे 4 श्रमिक दब गए। आनन फानन में हुई इस हादसे के बाद मिट्टी में दबे लोगों को बाहर निकालते समय उससे भी गंभीर हादसा हो गया। मिट्टी में दबे लोगों को निकालते समय जेसीबी से एक श्रमिक का सर जेसीबी के पंजे में फंसकर धड़ से अलग हो गया। उक्त घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बताया गया कि उक्त घटना साईं बिल्डर क्रेशर थाना मझौली में हुई है। उक्त क्रेशर पैपरखा गांव में 5 वर्षों की लीज पर चल रहा था और लीज की अवधि खत्म हो जाने के बाद उसे खुलवाया जा रहा था। इसी दौरान डक की मिट्टी धंस गई, जिससे काम कर रहे 4 श्रमिक मिट्टी में दब गए। इस दौरान क्रेशर चालक ने लापरवाही करते हुए बिना पुलिस को सूचना दिए मिट्टी में दबे श्रमिकों को निकलवाने के लिए जेसीबी मशीन से काम शुरू कर दिया, जिसमें हुई लापरवाही से मिट्टी में दबे एक श्रमिक की गर्दन जेसीबी के पंजे में फंस जाने से अलग हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि मृतक श्रमिक झांसी का रहने वाला था। मझौली पुलिस ने इस मामले की सूचना मृतक के परिजनों को भेज दी है। वहीं इस दुर्घटना में अन्य 3 श्रमिक सहित सलामत बच गए हैं। इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब देखना है कि जिला प्रशासन अवैध रूप से नियम विरुद्ध तरीके से काम करने पर हुए हादसे पर क्या कार्रवाई करता है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर तहसीलदार सिहावल माइकल तिर्की तथा प्रभारी तहसीलदार चुरहट मणिराज बागरी पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अनुराग कुमार पांडे निवासी मढ़ौली को 500 रुपए तथा शिवली सिंह निवासी चलैनिया को 500 रुपए की राशि प्रतिकर के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी संबंधित अधिकारियों को मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह कारण आवेदनों को लंबित रखने पर संबंधित अधिकारियों को जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके दृष्टिगत नगर कोतवाली पुलिस ने कबाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया और जांच की। इस दौरान मल्लीताल, चीनी बाबा चौराहा, आवागढ़ कंपाउंड इत्यादि क्षेत्रों में कारोबार से संबंधित रजिस्टर व्यवस्थित न मिलने पर मोबिन अहमद नाम के कबाड़ी का 10,000 रुपए का चालान किया गया। पुलिस ने इस मामले में कहा कि कबाड़ का सामान खरीदने वाले कबाड़ियों के लिए कूड़े की खरीद का रजिस्टर रखना अनिवार्य है, जिसमें कबाड़ी की खरीद व बिक्री की पूरी जानकारी रखनी आवश्यक है और इस कबाड़ी के पास रजिस्टर व्यवस्थित रूप से नहीं रखा गया था। ऐसे में किसी भी तरह की चोरी जैसी अवांछित गतिविधि का सामान बेचे जाने की जानकारी नहीं मिल पाती है और मोबिन ऐसा कोई रजिस्टर पुलिस टीम को नहीं दिखा पाया। इसके बाद पुलिस टीम ने आवागढ़ कंपाउंड में 2 कबाड़ियों के यहाँ भी छापा मारा। पुलिस ने कबाड़ियों को सभी खरीद फरोख्त की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करने की सख्त हिदायत दी। छापेमारी के दौरान किसी भी कबाड़ी के यहाँ चोरी का माल बरामद नहीं हुआ। पुलिस की टीम में नगर कोतवाल अशोक कुमार सिंह के साथ आरक्षी शाहिद अली, वीरेंद्र मेहता, छाया सिंह, किशोर गिरी, राम सिंह राणा व चंदन सिंह आदि शामिल रहे। कोतवाल ने कहा कि जल्द पुलिस नगर में रह रहे बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान भी चलाएगी। उन्होंने भवन स्वामियों के किराएदारों का सत्यापन करने की अपील भी की है। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। एमपी के बैतूल में युवक की पीट कर हत्या। युवक ने पुलिस को हिरण के शिकार की शिकायत की थी, इसीलिए आरोपियों ने बेल्ट डंडों से मारा। रेत के अवैध कारोबार में झगड़ा सुलझाने पहुंचे कांस्टेबल का डंडा मारकर कान फाड़ा, हाथ फ्रैक्चर किया। अब दिग्विजय सिंह ने पूछा पंटाधार कौन, बिजली कटौती पर पूर्व मुख्यमंत्री का ट्वीट, बत्ती गुल बिल्कुल।
और एमपी में सहारा से सुब्रत राय पर एफआईआर। जबलपुर ईओडब्ल्यू ने 3 एफआईआर दर्ज की। 38 निवेशकों के 38 लाख रुपए हड़पने का आरोप। और अब पैसा राशि हलचल। दिल्ली दंगे की जांच को लेकर कोर्ट की नाराजगी। कहा मारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस। हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा, क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को आर्थिक मदद दे सकता है। दिल्ली विधानसभा में मिली सुरंग। लाल किले तक जाने का सीक्रेट रास्ता मिला। इसके जरिए फ्रीडम फाइटर्स को ले जाती थी ब्रिटिश सेना। और कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केरल में 6 सितंबर से 11वीं की परीक्षा कराने पर रोक लगाई गई। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvnews.com। सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India News डाउनलोड करें और जुड़े रहे प्रयास पास की समस्त गतिविधियों से NTV India News के साथ। नमस्कार।